नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, गोल्ड के अगर हम चार्ट पे नज़र डालेंगे एक बार, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ी सी स्ट्रेंथ और फिर आप ये एक उलझा हुआ चार्ट देख रहे हैं जो मार्केट में क्लोज हो गया कहीं पर 47,800 900 के बीच में ट्रेड करता हुआ। इसमें एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली रही कि जब हर कमोडिटी में एक डाउन साइड या किसी किसी में थोड़ी सी अपसाइड दिखा के फिर डाउन साइड, इस तरीके का एक एनवायरनमेंट था, तो गोल्ड में क्यों ये कुछ ना होने जैसा एक सिनेरियो बना रहा। ठीक है, प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग और प्राइस नीचे की तरफ, यहाँ पर इसका शायद 640 कुछ का एक बार चेक कर लेते हैं क्या लो प्राइस इसका टच हुआ है। 645 का इसका एक लो प्राइस टच हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की, ऊपर जाने की नहीं, मतलब थोड़ी सी रिकवरी, अभी 70 रुपये की एक रिकवरी लगभग इसने दिखाई है और मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। गोल्ड के प्राइसेस में सेलिंग का मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट व्यू तो सिल्वर में भी सेलिंग का नहीं है, बस बाइंग के बेस्ट लेवल को ढूंढने की एक कोशिश है कि वो हम कहाँ पर एवरेज करना है, कहाँ बाइंग करनी है। ठीक है, बाकी हर कमोडिटी में थोड़ा सेलिंग का एक व्यू बन रहा है, पर गोल्ड में बिल्कुल नहीं है। सिल्वर में थोड़ा सा सावधानी से हमें बाइंग करनी है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अभी मार्केट में ये थोड़ा सा इस रेंज में मार्केट अभी होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है करंटली मॉर्निंग फेज़ में। ठीक है, ये रिकवरी कितनी रहती है, क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस है, कहाँ सपोर्ट है, उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। पर गोल्ड में मैंने अपना व्यू क्लियर करा और एक चीज़ और मैंने क्लियर की हुई है कि गोल्ड में मैं आपको बताता हूँ कि एमसीएक्स पे ख़ास तौर से सेलिंग के कोई साइन अभी नज़र नहीं आया है और वो तब तक नज़र नहीं आएंगे जब तक मार्केट में एक, कम से कम आज मार्केट अगर एक रेड जोन में क्लोजिंग नहीं दिखाता तो। ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस में करंट कॉन्ट्रैक्ट एकदम से एक डिप आया, प्राइसेस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस प्राइस को भी यहाँ पर इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी, 47,719 करंट प्राइस। आगे क्या रहेगा अभी हम उसमें देख रहे हैं, लेवल्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और आगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग, ये कंसोलिडेशन, मार्केट यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है 47,719। जहाँ पर हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल में एक एक्सट्रीम करेक्शन हमने देखी है। नेचुरल गैस में इसी तरीके का एक ट्रेंड बनते हुए देखा। कॉपर और निकल में भी एक सेलिंग प्रेशर जैसा अभी तक तो नज़र आ रहा है, मतलब बाइंग भी नहीं है पर सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग अभी उस जोन में एंटर नहीं करा जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें नज़र आ रही है, पर फिर भी सेलिंग प्रेशर उसमें बना हुआ है। सिल्वर में सेलिंग चल रही है। उन सब चीज़ों के बावजूद गोल्ड में सेलिंग नहीं है और उसका यही रीज़न है कि जब सारी कमोडिटीज़ एक डाउन साइड की तरफ अपने आप को ले जा रही होंगी तो गोल्ड का यहाँ पर टिके रहने का जो सबसे बेसिक रीज़न है वो ये है कि गोल्ड को हम एक हेज फंड के तरीके से यूज़ करते हैं। जब भी कोई इकोनॉमी में कोई क्राइसिस आता है तो गोल्ड ही एक वो चीज़ है जिसे सब ये समझना शुरू करते हैं कि गोल्ड को हमें अपने पास रखना चाहिए। क्राइसिस में सिर्फ एक यही कमोडिटी है जो काम में आती है, तो उसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आज ऑब्ज़र्व की जा रही है। तब से, मतलब हज़ारों सालों से गोल्ड को ही हम एक ऐसी कमोडिटी मानते हैं जो क्राइसिस के टाइम काम आती है। इसकी वैल्यू, मतलब ये एक माना जाता है कि कभी कम नहीं होगी। तो वो एक रीज़न है कि कभी भी, मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है जो रियल एक्सचेंज जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम गोल्ड काम में आ जाता है। गोल्ड को लेकर देकर हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, तो ये उस तरीके से एज अ करेंसी काम कर सकता है। ये एक बेसिक फंडा है, मतलब हेज टूल के। इसीलिए जितने भी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें गोल्ड का एक रिज़र्व रखना होता है कि उनकी जो भी इकनॉमी हो इतना वो गोल्ड रिज़र्व रखेंगे।
मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, पर इसका बेसिक रीज़न यही है कि गोल्ड रिज़र्व इसीलिए रखा जाता है कि क्राइसिस के टाइम, जैसे कोरोना चल रहा है, तो उस टाइम यही चीज़ हमारी हेल्प करती है कि कितना ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व बना हुआ है। तो इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस में आप कभी करेक्शन नहीं देखेंगे जब मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा हो। ठीक है, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को, पर जो एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके साथ आप एक बार डिस्कस करेंगे तो वो शायद आपको अच्छे से थोड़ा समझा पाएँ। तो ये एक मतलब एक फंडामेंटल रीज़न है गोल्ड के ना गिरने का। करंट प्राइस 47,726। गोल्ड में अभी आपने करेक्शन तो देखी है, पर ये उस करेक्शन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट 1% करेक्शन है जो हम बाकी कमोडिटीज़ में देख रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ, यहाँ पर करेक्शन, और ये करेक्शन अभी होल्ड होती हुई हमें नज़र आ रही है। मार्केट में एक बाइंग, फिर ये करेक्शन, यहाँ पर अभी प्राइसेस थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले ये हमने देखा 48,500 का हाई टच करने के बाद मार्केट में एकदम से एक डिप लगा और प्राइसेस यहाँ कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी सेलिंग का व्यू फ़िलहाल नहीं है। और थोड़ा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस थोड़ा सा एक जिगजैग पैटर्न में नीचे आ रहे थे, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश, और अभी मार्केट यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो सेलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड यूएसडी में अभी के लिए बनी हुई है, और वो भी वहाँ पर भी कभी भी सेलिंग वो ख़त्म हो सकती है। या फिर वहाँ सेलिंग ख़त्म हो जाएगी या फिर यहाँ पर बाइंग ख़त्म हो जाएगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों गोल्ड ही हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब तक ये थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि मार्केट एक रेंज को होल्ड कर रहा है, तब तक इस तरीके का सिनेरियो है कि गोल्ड एमसीएक्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और गोल्ड यूएसडी में वहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है डाउन साइड को लेकर। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा और आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम को आज डिस्कस करने का एक बेसिक रीज़न है, वो है कोरोना टाइम। ठीक है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस था जब गोल्ड यहाँ से यहाँ तक गिरा था। ये करेक्शन आई थी पूरे के पूरे कोरोना काल में, और उसके बाद जो बाइंग आई है वो तो आपके सामने है ही, वहाँ से मार्केट अभी दिख रहा है। अब ये रीज़न चाहे ओमिक्रॉन हो या कुछ भी हो, मार्केट में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में करेक्शन चल रही है जो किसी भी कमोडिटी को ऊपर सस्टेन नहीं करने दे रहा। तो गोल्ड एक वो कमोडिटी बन सकती है जिसमें थोड़ी सी करेक्शन और ज़्यादा बाइंग, थोड़ी सी करेक्शन ज़्यादा बाइंग, इस तरीके का पैटर्न कंटिन्यू रह सकता है जब तक ऐसा क्राइसिस मार्केट में बना हुआ है। और ये कब तक बना रहेगा ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी टेक्निकली कोई भी लेवल ऐसा ब्रेक नहीं हो रहा है किसी भी कमोडिटी में कि मार्केट में हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही हो। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं। गोल्ड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। पहला 47,550, ये एक प्राइस है डाउन साइड में, ये यहाँ कहीं पर रहेगा। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो गोल्ड में आप, अगर आपकी बाइंग की कोई पोजीशन है तो आपको इंट्राडे में एग्जिट कर जाना चाहिए। इसके बाद एक और लेवल है 47,250। ठीक है, पर आप ऐसा ना करें कि ये प्राइस ट्रिगर हो गया तो आप एग्ज़िट नहीं कर रहे। ठीक है, एग्ज़िट कर लेना चाहिए एक बार। मार्केट सस्टेन करेगा, स्टेबल होगा, री एंट्री के लिए मौका है। आप यहाँ से आप ये मान लीजिए री एंट्री भी करना हो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का आपको लॉस हो रहा होगा मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो रहा होगा, वो भी अगर हो रहा होगा तो। ठीक है, पर आपके सामने फिर सिर्फ ये रिस्क रहेगा और आप री एंट्री कर पाएंगे। अगर नहीं होता तो मार्केट में इसके बाद ये वाला प्राइस मार्केट टेस्ट करेगा, और इसके बाद जहाँ तक फ्री फॉल नज़र आ रहा है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है 46,400। ठीक है, तो वो प्राइस काफ़ी नीचे है। बाकी आपका डिसीज़न रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये लेवल्स हैं। एक लेवल जो आज आप जितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उससे आप डबल क्वांटिटी में भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो चलेगा थोड़े टाइम के लिए, वो प्राइस है 48,050। इंट्राडे में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं आप उससे थोड़ी और एक्स्ट्रा लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें जो एक्स्ट्रा वाली क्वांटिटी होगी उससे आप थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर जाना, और बाकी को आप होल्ड करके जहाँ भी ऊपर में आपको नज़र आता है ठीक लगता है आप वहाँ पर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। पर
48,050 के लेवल को ज़रूर ध्यान में रखना। बल्कि अभी अगर मैं बात करूं आपसे तो 48,000 के ब्रेक होते ही आप जो एक्स्ट्रा वाली क्वांटिटी है वो अब इसके ब्रेक होती ही आप ले लीजिए। जितनी क्वांटिटी आप लेते हैं वो आप 48,050 के ब्रेक होने पर लीजिए। ठीक है, ये दो लेवल इस तरीके से आप काम करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, और ये आप यूजुअली जितनी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, राइटिंग मत देखा कीजिए बस। तो मार्केट ऊपर जाएगा, वहाँ पर आप और ऐड कर सकते हैं। ये गोल्ड में एक तरीके से आज के लिए बहुत ही बेस्ट प्राइस रहेगा एंट्री के लिए बाइंग में। ठीक है, बाकी अभी इस करंट लेवल पे कुछ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरे दिन फिर आपको देखते रहना होगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। और हाँ, अपसाइड में जो लेवल और है 48,666, ये नेक्स्ट लेवल रहेगा। ये लगभग यहाँ पर है, सॉरी गलत मार्क कर दिया, यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ये 500 तक आया था, इससे भी और थोड़ा सा ऊपर अगर 666 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, कैरी ओवर टू नेक्स्ट डे। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो तो 48,950 के ऊपर थोड़ा सा देखा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तब का तब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए ये प्राइसेस हैं। एक ही मैजिकल लेवल है 48,050, उससे पहले 48,000 को भी आप टेस्ट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेना चाहिए भी। बाकी आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कैपिटल अपनी तब तक के लिए बचा के रखते हैं या फिर अभी किसी एरे गहरे ट्रेड में फंसा के रखते हैं। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।